नमस्कार दोस्तों, गणित की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि जब एक साथ बहुत सारी संक्रिया दी हुई हो, कोष्टक भी दिया हो, जोड़ घटाव गुणा भाग सब कुछ दिया हो, तो हम किस क्रम में उसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हमको ब्रैकेट में यानी कि कोष्टक में दी गई संक्रिया को हल करना है। फिर का का अर्थ होता है गुणा, उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाव। इसको हम संक्षेप में याद कर सकते हैं। पहले अक्षर को हम लें, सभी संक्रियाओं के पहले अक्षर को लेते हैं तो हिंदी में एक सूत्र बनता है को का भागु योग। को मतलब कोष्टक, का मतलब का संक्रिया, भा मतलब भाग, गु मतलब गुणा, यो मतलब योग और घ मतलब घटाव। इसी तरह इंग्लिश में बोर्ड मार्क। बी मीन्स ब्रैकेट, ओ मीन्स ऑफ, डी मीन्स डिवीजन, एम मीन्स मल्टीप्लिकेशन, ए मीन्स एडिशन और एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। प्रश्न 1 है, मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, कोष्टक में 4 धन 6 कोष्टक बंद का 1/5। हल करते हैं तो सबसे पहले अपने प्रश्न को उतार लेते हैं, जो कि है 4 धन 6 का 1/5। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कोष्टक वाली संख्या को हल करना है। तो कोष्टक के अंदर 4 धन 6 है तो हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। 4 और 6 क्या हो गया, 10 है ना। उसके बाद का को हल करेंगे तो का अर्थ होता है गुणा, तो यहाँ गुणा का चिन्ह लगा लेंगे आगे 1/5। ठीक है, तो ये हर में 5 है और ये 10 क्या है, अंश में है, क्योंकि इसके हर में कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो ऐसे अगर तिरछा भाग जाता हो तो हम भाग दे सकते हैं। ये 5 से भाग जा रहा है, 5 एकम 5, और ये भी 5 से भाग जा रहा है, 5 दूना 10। तो एक ही संख्या से दोनों भाग जा रहे थे, भाग दे दिए तो क्या बचा हमारे पास 2 गुणा 1। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो होगा 2। यही हमारा उत्तर है। इसी प्रकार चौथा सवाल है, 15 ऋण कोष्टक में 2 का 2 धन 4। तो हम हल करते हैं। तो सबसे पहले कोष्टक के अंदर वाली संक्रिया को हल करना है। तो 15 ऋण कोष्टक में है 2 का 2 यानी कि 2 गुणा 2, क्योंकि का अर्थ होता है गुणा, धन 4। तो सबसे पहले हम 2 का 2 में गुणा करते हैं। तो 15 ऋण कोष्टक में क्या है, 2 गुणा 2 तो क्या हो जाएगा 4, आगे है धन 4, ये हो गया। ठीक है, अब घटाव है और जोड़ है, तो पहले हमको जोड़ना है। तो 15 और 4 दोनों धनात्मक हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ देते हैं। 15 और 4 हो गया 19। उसके बाद है आगे ऋण 4, तो 19 में से 4 घटा दीजिए तो बचेगा 15। यही हमारा उत्तर है। प्रश्न 2 है, सरल कीजिए। इसमें से दूसरे सवाल को हमने लिया है, जो कि है 2 ऋण फिर बड़ा कोष्टक, 2 ऋण फिर मझला कोष्टक, 2 ऋण फिर छोटा कोष्टक, 2 ऋण फिर रेखा कोष्टक में है 2 ऋण 2। तो चलिए हल करें। तो यहाँ तो कोष्टक ही कोष्टक हैं, तो किस प्रकार हल करेंगे। तो हम छोटे कोष्टक से बड़े कोष्टक की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले सबसे छोटे कोष्टक की संक्रिया को हल करना है। ठीक है, तो बराबर 2 ऋण बड़ा कोष्टक, फिर 2 ऋण मझला कोष्टक, फिर 2 ऋण छोटा कोष्टक, फिर 2 ऋण रेखा कोष्टक वाले को पहले हम हल करेंगे। तो रेखा कोष्टक में है 2 ऋण 2, तो इसको हम घटाते हैं। 2 में 2 घटा 0 है ना। आगे है कोष्टक बंद, फिर मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। उसके बाद 2 ऋण बड़ा कोष्टक, 2 ऋण मझला कोष्टक, फिर 2 ऋण, अब 2 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 2 है ना। मझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। आगे 2 ऋण कोष्टक, 2 ऋण, अब 2 में से 2 घटा तो बचा 0, बड़ा कोष्टक बंद। आगे 2 ऋण, फिर देखें 2 में से 0 घटाएंगे तो बचेगा 2, फिर अंत में क्या बचा 2 ऋण 2 यानी कि 0। यही हमारा उत्तर है। प्रश्न 4 है, वितरण नियम का प्रयोग करके सरल कीजिए। ठीक है, तो वितरण नियम क्या है पहले ये देखते हैं। ठीक है, तो एक संख्या गुणा है
दो संख्याओं के योग में, ठीक है। b धन c, b और c जोड़ में हैं और इनके साथ a गुणा है, तो इसको हम लिख सकते हैं a गुणा b धन a गुणा c, ठीक है। a को दोनों के साथ बांट सकते हैं, a को b के साथ भी गुणा करना है और c के साथ भी, उसके बाद दोनों को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या है 347, इसको लिख लेते हैं। और 101 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 101 को लिख सकते हैं 100 धन 1, है ना। 100 और 1 जोड़ने पे वापस 101 मिलेगा, तो 101 को हम लिख सकते हैं 100 धन 1। अब देखें एक संख्या गुणा है, यहाँ दो संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे हम, वितरण नियम से लिख सकते हैं 347 गुणा 100, है ना, ठीक है। जैसे a को गुणा किए थे b में, उसके बाद धन a को गुणा किए थे c में, तो यहाँ पे 347 गुणा 100 हो गया, धन 347 गुणा 1, ये रहा। तो देखें 347 का गुणा 100 में करते हैं तो कितना आएगा, 347 तो आएगा ही, और इधर जितने शून्य होंगे उतने शून्य बढ़ा दीजिए। तो देखिए कितना आसान है गुणा, है ना। उसके बाद आगे धन 347 का गुणा 1 में करेंगे, तो 1 में किसी भी संख्या का गुणा कीजिए वही संख्या मिलती है। 347 का गुणा 1 में करेंगे तो 347 ही आएगा। अब दोनों को जोड़ दें, तो इकाई वाले दोनों जोड़ेंगे तो 0 और 7 जोड़ेंगे तो आएगा 7। फिर दहाई वाले 0 और 4 जोड़े तो आया 4। फिर सैकड़ा वाले 7 और 3 जोड़े तो आया 10 का 0 हासिल 1। अब इधर तो ख़त्म हो गया, आगे यहाँ 4 और हासिल का 1 हो गया 5 और आगे बचा है 3। तो ये हमारा उत्तर हो गया।